फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी आपकी किसी भी चीज़ से हासिल होने वाली आपको जो तस्कीन है, सेटिस्फेक्शन है, उसका नाम यूटिलिटी है। अगर हम देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी से क्या मुराद है, तो मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद है कि अगर आप किसी भी कमोडिटी का कोई एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं तो उस एक्स्ट्रा यूनिट से आपको जितनी यूटिलिटी मिलेगी वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आती है। और अगर हम डिमिनिशिंग की बात करें तो डिमिनिशिंग का मतलब क्या हो जाता है, कम हो जाना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से क्या मुराद हो गया कि आप जैसे जैसे किसी चीज़ की क्वांटिटी में इजाफा करते हैं या आप किसी चीज़ की मिकदार को बढ़ाते जाते हैं, उससे हासिल होने वाला अफादा मुख्ततिम या मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पहले से कम हो जाती है। बहुत ही इसकी डेफिनेशन से जाने से पहले ना हम इसके बारे में बहुत थोड़ा सा ना एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे आप देखें, आपको प्यास लगी हो, ठीक है, आपने पानी का एक गिलास पिया, तो वो जो एक गिलास होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन उसी टाइम पे आप दूसरा गिलास पियेंगे, वो आपको पहले की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन देगा। और इसी तरह से जैसे जैसे आप गिलास की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी मुख्ततिम अफादा, जो कि हर अगली इकाई से मिलने वाला अफादा होता है, वो आपका पहले से कम होता चला जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपका जो लॉ हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या हो गया, आपका किसी भी चीज़ से मिलने वाला एडिशनल बेनिफिट। कि आप कोई भी कमोडिटी को इस्तेमाल करो तो उस कमोडिटी से मिलने वाला अगर आपका जो इजाफी फ़ायदा है वो आपका एडिशनल बेनिफिट आता है मार्जिनल के अंदर। ठीक हो गया। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम एन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ गुड diminish with every increase in the stock that he already has। कि उसके पास पहले से मौजूद जितना भी स्टॉक है, उससे अगर वो कोई और चीज़ उसके अंदर ऐड करता है तो उसका हासिल होने वाला जो अफादा है या यूटिलिटी है उसकी, वो कम होती जाएगी। या अगर आप लोग इसको सिंपल अल्फाज में देखना चाहें तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, द मोर क्वांटिटी ऑफ गुड यू हैव। कि जब आपके पास जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, द लेस डिज़ायर यू विल बी फॉर अ मोर इंक्रीज इन इट, तो उसमें मज़ीद इजाफे के लिए आप जो ख्वाहिश कर रहे होंगे वो आपकी कम हो जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की आप लोगों ने डेफिनेशन देख ली कि जितनी भी आप क्वांटिटी किसी गुड की लेते हैं, द मोर क्वांटिटी ऑफ गुड यू है, कि जब आपके पास किसी चीज़ की क्वांटिटी पहले से ज़्यादा हो जाती है तो द लेस डिज़ायर यू विल बी फॉर अ मोर इंक्रीज इन इट, तो उसके अंदर मज़ीद इजाफे के लिए जो आपकी ख्वाहिश होती है वो कम हो जाती है। अगर हम देखें, आपके पास फर्स्ट मैंगो है, आप एक टाइम पे अगर मैंगो खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस लॉ की एक असम्पशन आपने लेनी है और वो असम्पशन ये है कि जो भी कमोडिटी का आप इस्तेमाल करेंगे वो मुसलसल इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम आगे इसकी सारी असम्पशंस को डिस्कस करते हैं, लेकिन एट फर्स्ट हम पहले इस लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप पहला मैंगो ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी के अंदर 6 का इजाफा हो रहा है और आपकी माइनर यूटिलिटी भी वहाँ पे 6 है। क्योंकि आप पहला यूनिट ले रहे हैं तो यहाँ पे आपकी माइनर यूटिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर हम देखें कि हमने सेकेंड मैंगो लिया है, तो देखो, आप एक टाइम पे अगर फर्स्ट मैंगो लेते हो तो जाहिर सी बात है आपको यूटिलिटी जो मिलती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जब आप दूसरा मैंगो लोगे तो उससे उतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितनी पहले मिली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पहले 6 मिल रही थी तो अब आपको 10 मिली है। तो अगर हम देखें 6 से 10 के बीच का डिफरेंस आपका कितना है, 4 का, तो वो आपकी माइनर यूटिलिटी में आ गया, दैट इज 4। अब हम देखें कि अगर आप थर्ड यूनिट ऑफ मैंगो ले रहे हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी के अंदर तो इंक्रीज आया, लेकिन माइनर यूटिलिटी के अंदर जो इंक्रीज है वो इसकी निस्बत कम है। लाइक 10 से 12 के दरमियान आपका कितना डिफरेंस है, 2 का। फिर क्या है, आप जब अगले पॉइंट पे जाते हो, अब जब आप थर्ड की बजाय फोर्थ मैंगो लेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया। जब टोटल यूटिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आया तो आपकी माइनर यूटिलिटी क्या होगी, वहां पे 0 होगी। और अगर हम देखें, अगर फिफ्थ हमने यूनिट लिया तो हमारी टोटल यूटिलिटी पहले से कम हो गई और 12 टू 10 के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, 2 का, तो आपकी माइनर यूटिलिटी यहाँ पे हो गई नेगेटिव। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको एक चीज देखनी है कि आपकी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है और माइनर यूटिलिटी शुरू में आपकी कम होती है। फिर आपका एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपकी सेम हो जाती है, या वो पॉइंट जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है
उस पॉइंट पे आपकी माइनर यूटिलिटी ज़ीरो होती है। और वो पॉइंट जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू होती है, उस पॉइंट पे आपकी माइनर यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो अगर हम देखें तो टोटल यूटिलिटी और माइनर यूटिलिटी के दरमियान आपके 3 तरह के रिलेशंस हैं कि शुरू में आपकी टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी माइनर यूटिलिटी कम होगी। फिर क्या है, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, उस पॉइंट पे आपकी माइनर यूटिलिटी इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। और वो पॉइंट जहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू होती है, उस पॉइंट पे आपकी माइनर यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, पानी के ग्लास पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, तो एंड पे क्या होगा, वो आपको खुद ही डिफ़िकल्टी में डाल देंगे। तो क्या होगा कि बजाय इसके आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो, आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर हम इसी के अंदर से बनाएं माइनर यूटिलिटी का कर्व, तो आप देख सकते हैं कि आपने जब फर्स्ट यूनिट लिया तो आपकी जो माइनर यूटिलिटी थी, माइनर यूटिलिटी आपकी कितनी हुई, 6। इस मीन आपने जब फर्स्ट यूनिट लिया तो आपकी माइनर यूटिलिटी थी 6। अगर हम देखें वहाँ पे जब हमने दूसरा मैंगो लिया तो आपकी माइनर यूटिलिटी कितनी हो गई, 4। आपने इस पॉइंट को इससे मिलाया, फिर जब आपने तीसरा यूनिट लिया तो आपकी माइनर यूटिलिटी हो गई 2। आपने 2 को 3 से मिला दिया। फिर देखें जब आपने चौथा यूनिट लिया तो आपकी माइनर यूटिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। और जब आप पांचवा यूनिट लेंगे तो आपकी माइनर यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे आपने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली कमोडिटीज थी और यहाँ पे आपकी माइनर यूटिलिटी थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि शुरू में आपने जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते गए आपकी माइनर यूटिलिटी कम होती चली गई। तो ये है आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी का टेबल और डायग्राम। वैल्यूज़ आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपने वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जिनके अंदर ट्रेंड, जो आपका ट्रेंड चल रहा हो, उसमें ये हो कि आपकी वैल्यूज़ पहले की निस्बत कम हो रही हों। अब हम चलते हैं इसकी कुछ अजम्पशंस की तरफ। जैसे कि आप देखते हैं इकोनॉमिक्स क्लास जो भी होते हैं उनमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस ली गई होती हैं, क्योंकि आपके ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लॉस के अंदर कुछ ना कुछ अजम्पशंस को लेके चलना पड़ता है। तो अगर हम देखें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी की जो फर्स्ट की अजम्पशन है आपकी, वो क्या है कि सुटेबल क्वांटिटी हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ ले रहे हैं, अगर आपको प्यास लगी है, ठीक हो गया, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको प्यास लगी है तो क्या आप पानी का अगर एक घूंट भर रहे हो, ठीक है, फिर आपने दूसरा घूंट भरा, फिर आपने तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो एक गिलास के अंदर तो आपके जहाँ से वो घूंट आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपने इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, तो आपने उसकी एक मुनासिब मिकदार में लेनी है। फॉर एग्जांपल आप 1 ग्लास की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, या आप एप्पल ले रहे हैं, तो आप एप्पल को अगर थोड़ा थोड़ा बाइट लेके करोगे तो जाहिर सी बात है हर आने वाला बाइट आपको पहले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो इस ला के अंदर आपने ये एज्यूम करना है कि आप जो चीज़ ले रहे हो उसकी क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम, मतलब इतनी है कि ना वो बहुत ज़्यादा है ना वो बहुत कम है, कि उसकी आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी का एक जग लेते हैं और एक जग को आप फ़ौरन से पी लेते हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे जग पीने से बजाय इसकी कि आपकी टोटल यूटिलिटी में इजाफा हो, आपकी टोटल यूटिलिटी उसी टाइम पीरियड पे कम हो जाएगी। तो फर्स्ट अजम्पशन इसकी क्या आ गई कि आपने सुटेबल क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। दूसरी अजम्पशन क्या है इसकी, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। अब अगर हम देखें कि कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लग गई है, ठीक है, आपने सुबह के टाइम खाना खाया। अब आप देखते हो कि अगर आप एक सुबह के टाइम खाना खा रहे हो, एक प्लेट आपने निहारी की खा ली, ठीक है, अब एक प्लेट आप निहारी की दिन के टाइम खा रहे हो और एक प्लेट आप रात के टाइम, तो क्या इससे आपकी माइनर यूटिलिटी के अंदर कमी हुई है या आपकी टोटल यूटिलिटी कम हुई है? नहीं हो रही, क्योंकि आप उस चीज़ को वक्फे वक्फे से इस्तेमाल कर रहे हो। या फॉर एग्जाम्पल अगर पानी का गिलास आप सुबह एक पीते हो, एक आप शाम को पी रहे हैं और एक आप रात को पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे आपकी टोटल यूटिलिटी और माइनर यूटिलिटी के अंदर कोई कमी नहीं आनी, ठीक है। तो इस लॉ के अंदर आपने कोई चीज़ क्या लेनी है कि आपने कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन को लेना है, आपने उस चीज़ का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल यूनिट। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपने एप्पल का एक छोटा बाइट लिया एट फर्स्ट, ठीक है, तो वो जो आप छोटा बाइट लोगे जाहिर सी बात है उससे हासिल होने वाली टोटल यूटिलिटी तो कम होगी।
और नेक्स्ट बाइट में आपने एप्पल को हाफ खा लिया, ठीक हो गया। तो क्या होता है कि आपकी जो अगले बाइट से मिलने वाली यूटिलिटी है वो पहले की निस्बत ज़्यादा होती है, जो आपकी माइनर यूटिलिटी होती है। तो हमने यहाँ पे अस्यूम क्या करना है कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उसके आपने इक्वल यूनिट्स लेने हैं, ठीक हो गया। फिर आपका क्या है, नो चेंज इन कंज्यूमर मेंटल कंडीशन, नो चेंज इन कंज्यूमर मेंटल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि एक बंदा है, ठीक है, उसको पहले किसी चीज़ के फ़ायदे के बारे में इल्म नहीं था, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि उसको ये नहीं पता था कि अगर वो मैंगो खाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या जो है वो उसको फ़ायदा हो सकता है, ठीक हो गया। या डॉक्टर ने उस बंदे को कह दिया कि आपकी सेहत के लिए मैंगो खाना अच्छा है। अब एक वो बंदा जो पहले मैंगो को आम रूटीन में खा रहा था, लाइक बस दिल किया तो उसने खा लिया, ठीक है, लेकिन अब जब उसको पता चल गया कि मैंगो उसकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, तो वो क्या करेगा, जो उसने पहले मैंगो खाया है वो और जो वो अभी मैंगो खाएगा इसमें भी फ़र्क होगा इसकी यूटिलिटी में। क्योंकि यूटिलिटी क्या है, बेसिकली आपकी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन का नाम है, आपकी ज़हनी तस्कीन का नाम है। तो आप जिस चीज़ के बारे में जितना पॉजिटिव होकर सोचेंगे आपको वो चीज़ उतना ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ कर ली कि आपके कंज्यूमर की मेंटल कंडीशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा जो अगला पॉइंट है आपका, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, नो चेंज इन इनकम। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, एक बंदा जिसकी इनकम पहले कम थी, ठीक हो गया, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपने लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद सके। तो क्या हुआ, जब उसकी इनकम के अंदर इतना इजाफा हो गया तो क्या होगा कि वो बंदा पहले से अच्छी चीज़ लेना शुरू कर देगा और पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में। तो बजाय इसके कि उसकी माइनर यूटिलिटी कम हो, उसकी माइनर यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इधर आपने क्या अजम्पशन लेनी है कि आपकी कंज्यूमर की इनकम के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर उसकी इनकम के अंदर कोई चेंज आता है तो उससे ये ला आपका रोंग प्रूफ हो जाएगा। तो ये थी आपकी कुछ असम्पशन, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके अंदर हमने पढ़ना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर ये लॉ आपका लागू नहीं होता, ठीक है। एक्सेप्शन आर लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की असम्पशंस, या असम्पशंस के बाद हम करने जा रहे हैं लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर किसी बंदे के पास नॉलेज है, अब देखो इल्म एक ऐसी चीज़ है आपके जो टाइम के साथ साथ अगर इंक्रीज होती है तो कभी भी उससे हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम नहीं होनी। तो सबसे पहली असम्पशन आपकी क्या हो गई कि आपकी नॉलेज है, आप जितना मर्जी गेन करोगे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हो या टोटल यूटिलिटी हो, आपकी दोनों वहाँ पे बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेल्थ एंड मनी। आजकल के दौर में जिस बंदे के पास जितना पैसा है उसके लिए कभी भी उस पैसे से हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, बल्कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस चीज़ के लिए बढ़ती चली जाएगी, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम आगे देखते हैं, आपके पास है हिस्टोरिकल आर्टिकल्स। अगर कुछ लोगों की जैसे होती है हॉबी होती है कि उनको कॉइन कलेक्टिंग अच्छा लगता है, ठीक है, या उनको स्टैम्प कलेक्टिंग अच्छा लगता है, तो क्या है कि वो लोग इस चीज़ की जितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे उनके लिए कभी भी वो चीज़ बोरिंग नहीं होगी, ठीक है, उनकी कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी उससे कम नहीं होगी, क्योंकि वो उनका पैशन है, उनका वो शौक है, वो जितनी मर्जी कलेक्ट करते जाएंगे उनके लिए कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे डिमिनिश नहीं करेगी। या फिर अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्सनल शो ऑफ, कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो अपने आप को अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत हाई फाई शो करना चाहता है, ठीक है, तो उस शो ऑफ के लिए उसकी कभी भी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि उसको शो ऑफ का शौक है, ठीक है, तो वो अपने आप को शो करने के लिए क्या करेगा, ऐसी चीज़ें खरीदेगा जिससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसको लग रहा है कि कम होगी, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए उस चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी डिमिनिश नहीं करेगी। या फिर हम अगर देखें कि ड्रग और नारकोटिक्स की बात करें, तो वो बंदा जो शराब पीने का आदी है, ठीक है, या जो ड्रग्स लेने का आदी है, तो वो चाहे जितनी मर्जी ड्रग्स लेगा, ठीक है, तो उसकी कभी भी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि उसकी सेटिस्फेक्शन हर पॉइंट के अंदर इंक्रीज होती रहेगी। तो ये था हमारा लॉ। होप सो आपको फुली तौर पे समझ आ चुका होगा। इस लॉ के अंदर हमने जो जो चीज़ें की हैं, अगर आप लोगों को उनके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।